No. No. राम राम मेरे प्यारे भाई की हलचल मजामा एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन एटीट्यूड में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। मेरा यसु यसु दादा, आज यसु जी का बर्थडे है। कोई गरीब ठंडी में नहीं सोएगा। ये लीजिए। अरे हैप्पी बर्थडे यसु जी। राम आपकी उम्र लंबी करे बेटा। अब यसु भगवान के बेटे हैं तो इतना तो बनता है। जय श्री राम दोस्तों, इस समय है द्वारा में एक जोड़े को पकड़ा है। लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है। ये अरे ऐसा है, ये देखो दोस्तों, लव जिहाद ये भी कटने को तैयार हो रही लड़की। द्वारा से ऊपर एक हट में बैठे हुए थे। अरे लड़की, तुझे पता है ये कितने लड़कों के साथ घूमता है? मैडम मैं खुद तेरे बारे में हमें सब पता है बेटा। बहुत दिन से तेरी फील्डिंग में थे, बहुत दिन से तेरी फील्डिंग में थे। लड़कियों को हम लोग यहाँ से बाहर निकाल चुके हैं। इसकी पहले से इसकी सूचना रखी थी। हम बहुत दिन से बेटा फील्डिंग में थे। मैंने 6 नंबर पे तेरी दुकान है। कई बार हम तेरी दुकान पे आए भी, ठीक है। कॉलेज में भी तेरी सूचना मिली है। तूने एबीवीपी के झंडे को बोला है, इस भगवान झंडे को बाहर निकाल। अभी मैं बात कराता हूँ ना मेरे भाई, बात सुन ले। तू देहरादून से इतनी दूर आ रखा, तेरे को बैठो यही हट मिला द्वारा। बता रहा हूँ मैं। हाँ, ये देवभूमि है, ये देवभूमि है। यहाँ लव जिहाद नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ। नहीं तो साला जितना लंबा है ना उतना चौड़ा बना दूंगा। समझ गया? क्या समझदार? तू समझदार नहीं है क्या? क्या भैया भैया? हाँ ना हमारा काम बोलना है, ये बोलना है। कौन बोलेगा? क्या सुनो? आपका नंबर दे। अरे यार कॉल करो जरा। कोई इन्हें कितना भी समझाए, लेकिन जब तक इनके तन को डीप फ्रीजर की ठंडक नहीं मिलेगी तब तक इनके कलेजे को ठंडक नहीं मिलने वाली। 1 अरब 50 करोड़ के देश में अगर आपके 1 लाख दुश्मन नहीं है तो आप खत्म हैं, डेड, मुर्दा। अब कहीं जाकर समझ आया कि बेचारे ओझा सर ने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन की, क्योंकि सर के जो दुश्मन थे वो कम पड़ गए थे। निकल रहा वो बाहर। ओए खतरनाक। ये तो बेवकूफ है और उनकी बेवकूफ़ी का रीजन भी समझ में आता है, लेकिन इनके पीछे जो इतनी भीड़ खड़ी है, क्या ये भी बेवकूफ है? और जो हमारा शासन प्रशासन है, क्या वो भी बेवकूफ है जो दिन दहाड़े इस अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है? जो अक्सर रेप केसेस होते हैं उसमें ज्यादातर मौलवियों की तादाद होती है। अक्सर मौलवी ऐसे होते हैं जो बेटी बेटी करके आगे होते हैं और बाद में सब कुछ करके पीछे हो जाते हैं। बहुत से केसेस हमने भी ऐसे देखे हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द ही तेज हो सकते। तो ये जो 2-2 4-4 शादियां करते हैं, ये किस लिए करते हैं? ये इस्लाम में दिए गए तरसे हुए चस्का पूरा करने के लिए। एक से दिल भर गया, दूसरे पे चले गए, दूसरे से भर गया, तीसरे पे चले गए। बस यही है। बहनों, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन आपके मजहब के लोग इस बात को पचा नहीं पाएंगे। इतने छोटे बच्चे और इतनी बड़ी जुबान, इतना बड़ा वजीर और ऐसे नीच का भरे दरबार, शरिया। गुस्ताखी की सजा मौत है। सजा मंजूर है पर झुकना कबूल नहीं। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? आपको खुदा से डर नहीं लगता? जुबान संभाल के बोल। बेखौफ बेखौफ जीते हैं, बेखौफ ही मरते हैं। क्योंकि हम गुरु के सिंह हैं। अब तो सबकी राय एक ही है, सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। सच्चा डर जुबान को लगाम दो। मजलूमों के वो दोस्त हैं, नेकी उनकी पहचान है। सीख झुकाकर आदर कर, गुरु गोविंद सिंह उनका नाम है। शुक्र कर हम आपके कैदी हैं, नहीं तो कसम गुरु पिता की अब तक तुम्हारा सर सिर चुका होना था। इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। हम खुश हैं कि हमने जालिमों के डर से अपना धर्म नहीं हारा। काजी का फतवा कहता है कि हमें जिंदा दीवारों में चिन दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? जिंदा दीवार में ही चिनेगी, मार तो नहीं देंगे। मार थोड़ी देंगे। हमारा इतिहास बहादुरी व बलिदान से भरा हुआ है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों का बलिदान इतना अद्वितीय है कि उसे शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं है। उनके त्याग और साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। आइए इसके पीछे की पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। जब हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर साहिबजादों के बलिदान को याद करते हैं तो यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये वर्तमान में हमें अपने धर्म और समाज के लिए सतर्क रहने वाली प्रेरणा भी देता है। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे। उन्होंने न केवल धर्म की रक्षा की बल्कि समाज के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। उस समय जो मुगल शासक थे
थे वो सिख धर्म को खत्म करना चाहते थे। गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार में उनकी पत्नी माता जीतो जी, उनकी माँ माता गुजरी जी और 4 साहिबजादे। साहिबजादा अजीत सिंह 18 वर्ष के, साहिबजादा जुझार सिंह सिर्फ 14 वर्ष के, साहिबजादा जोरावर सिंह 9 वर्ष के और साहिबजादा फतेह सिंह सिर्फ 7 वर्ष के थे। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों ने धर्म, सच्चाई और मानवता के लिए जो बलिदान दिए हैं वो बेमिसाल हैं। 1705 का साल था। आनंदपुर साहिब को मुगलों ने चारों तरफ से घेर लिया था। मजबूरी में गुरु गोविंद सिंह जी को अपने 40 साथियों और परिवार के साथ किला छोड़ना पड़ा और फिर हालात ऐसे बने कि परिवार अलग अलग हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी अपने 2 बड़े बेटों अजीत सिंह और जुझार सिंह के साथ चमकौर साहिब पहुंचे। चमकौर के युद्ध में मुगलों ने हजारों सैनिकों के साथ उन पर हमला किया और गुरु जी के पास सिर्फ 40 सिंह थे। साहिबजादा अजीत सिंह ने युद्ध के मैदान में अद्भुत वीरता दिखाई। वो अपने साथियों के साथ हजारों सैनिकों से लड़ते रहे और जब उनके शस्त्र समाप्त हो गए तब वो अंतिम सांस तक अपनी तलवार से लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद साहिबजादा जुझार सिंह ने मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई की तरह अपनी अंतिम सांस तक मुगलों से लोहा लिया। आज इन दोनों का ही बलिदान हमारे लिए संदेश देता है कि धर्म व सच्चाई के लिए मर मिटना ही असली जीत है। और गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे बेटे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी के साथ अलग हो गए थे। मुगल उन्हें पकड़कर सरहिंद के नवाब वजीर खान के पास ले गए। वजीर खान ने उनसे कहा अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें ऐसो आराम मिलेगा, लेकिन इन बच्चों ने डटकर जवाब दिया हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, भले ही हमें अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े। इस पर वजीर खान ने उन्हें जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म दे दिया। आप सोचिए सिर्फ 9 व 7 साल के बच्चे, लेकिन इनके साहस का कोई जवाब नहीं। इन्होंने अपने धर्म की रक्षा हेतु मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया। लेकिन अफसोस की बात, हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात कि हम लोगों के लिए इनके बारे में बताया ही नहीं गया, इनके बारे में पढ़ाया ही नहीं गया। हमारी किताबों में मुगलों की फर्जी की वीर गाथाएं भर दी गईं। लेकिन जब कांग्रेस का सफाया हो जाता और एक राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में आकर बैठती तब 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की जाती है। और इस घोषणा के पीछे सोच यही थी कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान को पूरे देश और दुनिया में याद किया जाए। यह दिन हमें यह सिखाता है कि धर्म, न्याय और सच्चाई के लिए खड़े रहने की हिम्मत हमेशा रखनी चाहिए। आज दुनिया के कई देशों जैसे अमेरिका, न्यूजीलैंड, ग्रीस ने इस दिन को मान्यता दी है। अब हमें न केवल अपने इतिहास को याद रखना है बल्कि मौजूदा खतरों को भी पहचानना है। आज कुछ ताकतें हमारे समाज और देश को बांटने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें रच रही हैं। आज के समय में हमारे देश भारत में खालिस्तानी प्रोपेगेंडा एक गंभीर चुनौती बन चुका है। कुछ तत्व जो सिख समुदाय के नाम पर अलगाववाद की मांग कर रहे हैं वे हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया और फर्जी जानकारियों के माध्यम से फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को फुल सपोर्ट करती है। पंजाब में धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग कर इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। उनका मकसद साफ है कि भारत के हिंदू और सिख समुदाय के बीच में आपस में दरार पैदा की जाए। और आज इसी वजह से हम सभी लोगों को ये बात याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि खालिस्तानी प्रोपेगेंडा का ना तो गुरु गोविंद सिंह जी के विचारों से कोई संबंध है और ना ही यह सिख धर्म के मूल सिद्धांतों से मेल खाता है। हमारे देश भारत में हाल ही में कई ऐसे सक्रिय नेटवर्क देखे गए हैं जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और आज हमें ये समझना होगा कि ये हमले सिख समुदाय के खिलाफ नहीं है बल्कि हमारे देश भारत के खिलाफ हैं। ऐसे ही करतारपुर कॉरिडोर गुरु नानक देव जी के भक्तों के लिए आस्था का मार्ग है, लेकिन पाकिस्तान इसे अपने नापाक इरादों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के गुरुद्वारों में आज भी खालिस्तानी झंडे और नारे लगाए जाते हैं। वहाँ जाने वाले श्रद्धालुओं को खालिस्तानी प्रोपेगेंडा सुनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सिख श्रद्धालु बिना किसी दिक्कत के करतारपुर साहिब जा सकें। हमारे भारतीय समाज में सिख व हिंदू समुदाय ने हमेशा साथ मिलकर हर संकट का सामना किया, लेकिन वर्तमान में कुछ चुनौतियां हैं। आज जो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसके द्वारा हिंदुओं व सिखों में आपस में फूट डालने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। और आज गरीब व असहाय लोगों को निशाना बनाकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी, उसके लिए सही इतिहास नहीं बताया जा रहा, जिसकी वजह से वो इन कट्टरपंथियों के जाल में फंस जा रहे हैं। और इस सबका जो सबसे मेन समाधान है वो यही है कि इतिहास के लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जाए, सही शिक्षा दी जाए। साहिबजादों और गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान के बारे में हर स्कूल में, हर घर में बात होनी चाहिए। आज हिंदू समुदाय व सिख समुदाय को ये समझना होगा कि उनकी संस्कृति एक ही धारा से निकलती है, प्रेम, त्याग और साहस। वीर बाल दिवस का मतलब सिर्फ इतिहास याद करना नहीं है बल्कि ये समझना है कि कैसे साहिबजादों का बलिदान आज भी हमें नई चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। तो आइए आज इस वीर बाल दिवस पर हम ये प्रण करें कि चाहे कितना भी प्रोपेगेंडा और साजिश हमारे सामने आए, हम अपने धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए हमेशा डटकर खड़े रहेंगे। ये क्या सांता क्लॉज बन के डिलीवरी ऑर्डर कर रहे हैं अपन? अच्छा, क्या आज क्रिसमस के लिए? तो कभी दीपावली पे और इस पे राम भगवान और ऐसा स्वरूप करके कभी लोगों के घर जाते हैं क्या अपन? नहीं, ऐसा तो नहीं, पर अभी कंपनी ने दिया है। जोमेटो ने बोला है क्या कि सांता क्लॉज बनना है यार डिलीवरी ऑर्डर करने के लिए? यूँ हाँ, किसी को दिया है। नहीं तो मेरा मतलब है जो दूसरे अपन ये ऑर्डर तो अधिकतर सब हिंदू लोग ही मंगवाते हैं क्योंकि इतनी जनसंख्या तो दूसरों की है नहीं। तो जब उन लोगों के त्यौहार आए तो कभी भगवा पान के, कभी दीपावली पे, कभी इस तरीके से भी जाया करो ना।
आज ये क्या सांता क्लॉज बनवा के और ये क्या संदेश दे रहे अपन परिवारों को? भगत सिंह दिखो, चंद्रशेखर आजाद दिखो, हटाओ इसको, हटाओ आप ये जैकेट हटाओ। हमारे देश में इनकी आबादी सिर्फ 2 से 4% है और इनका उद्देश्य ही रहता है कि इन्हें कब मौका मिले हम हिंदुओं को ईसाईयत में कन्वर्ट कर सकें। ये हमारे देवी देवताओं से नफरत करते हैं, हमारे मंदिरों से नफरत करते हैं, हमारे हिंदू समाज से नफरत करते हैं। वो कभी भी आपसे राम राम नहीं करेंगे, वो आपसे कभी भी राधे राधे नहीं बोलेंगे। लेकिन आज हमारे देश की जनता, हमारे देश की बड़ी से बड़ी कंपनियां इनके पीछे पागल हुए जा रही है। आज हमारे देश में बच्चों से लेकर बड़े तक जोकर बन के घूम रहे हैं और इसे फैशन समझा जा रहा है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।